नमस्कार मित्रों, मैं एस.वी. भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम अगस्त की बात करने जा रहे हैं। कर्क राशि के लिए, कर्क लग्न के लिए कैसा रहेगा यह महीना। जैसा कि आप देख रहे हैं, ग्रहों की स्थिति कुछ इस तरह से रहेगी। हालांकि इसमें बदलाव भी होंगे। सूर्य का राशि परिवर्तन हो जाएगा 17 तारीख को, और 17 तारीख को सूर्य, आपको बता दें, धन भाव में प्रवेश कर जाएंगे केतु के साथ, परंतु अपने भाव में होंगे। ये अच्छी स्थिति भी है, इसके प्लस पॉइंट्स भी हैं और थोड़े से नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। और बुध का मार्गी हो जाना उससे पहले, जो कि अभी वक्री चले आ रहे हैं 11 तारीख से, 11 अगस्त से, ये बेहतर स्थिति, और उदय भी होगा बुध जो कि अस्त चला आ रहा है। ये किस तरह का प्रभाव आपकी ज़िंदगी के ऊपर पड़ता है ये जानते हैं। शुक्र, द प्लैनेट ऑफ लव एंड ब्यूटी, अल्टीमेटली विल कम इनटू योर लग्ना। आपके लिए बहुत अच्छा योग है। शुक्र जैसा ग्रह राशि में हो, लग्न में हो, तो ये उत्तम स्थिति हो जाती है। आपकी राशि किन बातों से लाभान्वित होगी, क्योंकि लाभ का तो मालिक है, सुख भाव का, प्रॉपर्टी का मालिक है शुक्र। 21 तारीख को, परंतु 3 सप्ताह बाद यहाँ पर आएंगे कर्क राशि में। ये तारा कारक का जो जैमिनी का है वो ख्याल आता है। ये शुक्र डेफिनेटली आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ भर देगा, लव लाइफ उत्तम करने वाला है। शनि मंगल के संबंध के ऊपर फिर से टिप्पणी करेंगे। हालांकि जो हमसे जुड़े हुए हैं उन्होंने जाना होगा, समझा होगा कि शनि मंगल का कोई कटु अनुभव आपको तो नहीं होने वाला। तो ये ग्रहों की स्थिति है। गुरु यथावत बने रहेंगे, राहु केतु भी यहीं पर रहेंगे। हालांकि नक्षत्रों का परिवर्तन तो होगा। जैसे गुरु ने पुनरावसु नक्षत्र में प्रवेश करना है इसी महीने में, जिसकी चर्चा हमने की। ये अच्छी स्थिति हो जाएगी गुरु के लिए, ये आपके लिए बेहतर योग बनता है, क्योंकि 9th लॉर्ड कहीं ना कहीं राहु के नक्षत्र में अच्छा नहीं कहा जा सकता। इतना गुरु की दशा अंतरदशा वालों के लिए काफ़ी सुखद रहेगा। गुरु का पुनरावसु नक्षत्र में, अपने ही नक्षत्र में गोचर इस महीने के 13 अगस्त को, 13 अगस्त को परहैप्स। तो चलिए, चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले, विस्तार से फल जानने से पहले आपसे एक निवेदन। अगर आप पहली बार मेरे इस चैनल को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो कृपया सब्सक्राइब करने के पश्चात बेल आइकन दबा दें। तो दोस्तों, लगन से शुरू करते हैं। पहले भाव से बुध, जिसकी बात की, जो सबसे पहले परिवर्तनशील होगा, मार्गी होगा। हालांकि राशि तो यही रहेगी पूरा महीना। 30 अगस्त को यह द्वितीय भाव में आएगा, फैमिली कुटुंब के भाव में 30 अगस्त को आएगा। व्यापार का कारक है बुध। मार्गी होते व्यापारी जन के लिए सुखद स्थिति होगी। जिनका वाणी से संबंधित कामकाज है, ये जिनकी बुध की महादशा अंतरदशा है, इफ़ यू हैव कर्क लग्ना, तो आपके लिए बहुत बेहतर हो जाएगा। कर्क राशि के लिए भी बेहतर हो जाएगा, क्योंकि बुध 12वें भाव का मालिक कमज़ोर हो तो हॉस्पिटल्स के चक्कर, बीमारी इत्यादि घर परिवार में, या खुद का सेहत उतना बेहतर नहीं रहता। वैसे भी बुध बुद्धि के कारक है, तो बौद्धिक बल, कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस की कमी। अब कॉन्फिडेंस को तलाश रहे होते, जैसा ऐसा अनुभव होता है लगन में बैठा। हालांकि बुध यहाँ पर दिग्बली होता है, फिर भी ये थोड़ा सा, क्योंकि अस्त भी है और वक्री भी है, परंतु 3rd लॉर्ड होने के कारण ये आपको कहीं ना कहीं लड़ने लायक पराक्रम तो दे रहा है, कर्मठ तो बना रहा है, पर कहीं ना कहीं आपके दोस्त मित्र, ये वो अड़ोसी पड़ोसी, आपके कोलीग्स आपकी लेग पुलिंग करने में बाज नहीं आते। नक्षत्रों इत्यादि को देखते हुए मैं बता रहा हूँ, यू शुड बी केयरफुल फ्रॉम द कोलीग्स। एन मौके पर कहीं ना कहीं आपकी लेग खींच सकते हैं। कोई काम आपका बनने वाला हो, वो उसमें अड़चन ना डाल दें। 10 तारीख तक बी केयरफुल। ट्रांसफ़र के योग, स्थानांतरण के योग बनाता है 3rd लॉर्ड,
तृतीय भाव का मालिक जो छोटी यात्राओं का है, यहाँ से वहाँ जाने का है, तो ऐसे चांसेस बनते हैं जब तक यह अस्त और वक्री है। अगर आप स्थानांतरण के इच्छुक हैं तो आपके लिए सुखद समाचार है। एनीवेज, तो बुध व्यापार के लिए बेहतर हो जाएगा 10 तारीख से। आपका कम्युनिकेशन अच्छा हो जाएगा, यू विल बी बेटर कम्युनिकेटर। एंड इसके साथ साथ बुआ, बहन, बेटी, मामा पक्ष, कन्या संतान को लेकर, सिस्टर को लेकर जो चिंताएं हैं वह दूर होती हैं। फिर भी बुध के उपाय करते रहे। एक उपाय बताता हूँ, पक्षियों को मूंग साबुत दाल कबूतरों को खिलाएं, अच्छा रहेगा। बात करते हैं सेकंड हाउस में सूर्य जब पहुंच जाएगा दोस्तों 17 तारीख से केतु के साथ होगा। जब तक लगन में है सूर्य तो आप के लिए अच्छा है। शासन सत्ता से, सरकार से जुड़े लोग हैं जो, उनके लिए अच्छा है। कोर्ट कचहरी के लिए अच्छा है। अगर आप वक्ता प्रवक्ता हैं उनके लिए अच्छा है सूर्य। आपका आत्मबल, अगर बुध के कारण इतना आत्मबल नहीं मिल रहा, बुध क्योंकि खुद क्षीण है, तो सूर्य तो आपको आत्मबल दे रहे हैं 17 तारीख तक। हाँ, बीच में बुध आपके लिए बहुत अच्छे हो जाएंगे। 11 तारीख से लेकर 17 तारीख तक आपकी स्थिति कमाल की होगी। आपका ऑरा दिखने वाला होगा, आप पॉजिटिव होंगे, आप अट्रैक्ट करेंगे लोगों को अपनी तरफ अपनी वाणी से। आपकी वाणी में एक कला होगी, एक निखार होगा आपकी बातों में। आप अच्छे बिजनेस बार्गेनर साबित होंगे। कमीशन के कामकाज से आपको फायदा होने वाला है, गवर्नमेंट तंत्र से फायदा होने वाला है। 11 तारीख से लेकर 17 तारीख के मध्य अगर गवर्नमेंट में कोई पैसा फंसा हुआ है, गवर्नमेंट से कुछ हासिल करना चाहते हैं, सरकारी तंत्र से, या इवन पिता से कुछ मदद चाहते हैं, तो पिता की मदद आपको पूरी रहेगी। आत्मबल अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। अगर आपको दिल से संबंधित कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए भी अच्छा मौका है। अपना ट्रीटमेंट करवाएं प्रॉपरली अगर सीनियर सिटीजन हैं। दिल के मामलात के लिए भी कहें तो समय इमोशनल जो हीलिंग का समय है बेसिकली। एनीवेज, सूर्य केतु के साथ ये थोड़ा सा दिक्कत का कारण है। फैमिली कुटुंब में माहौल कई बार कला क्लेश का ना हो जाए तो काले कुत्ते को कुछ ना कुछ खिलाते रहें। गणपति जी को दूर्वा चढ़ाएं, अच्छा रहेगा। और काले सफ़ेद तिल मंदिर में शनिवार के दिन दान कर दें। केतु के बीज मंत्रों का जाप करें, सूर्य को जल दें, सूर्य को अर्घ्य दें। गुड़ गेहूं का दान भी कर सकते हैं, करना चाहिए। गुड़ गेहूं का दान आपको अक्सर करना चाहिए क्योंकि द्वितीय स्थान के मालिक हैं जो कि मार्का स्थान भी कहलाता है। तो सूर्य के दान करना आपके लिए अच्छा ही कहा जाएगा। इस समय किसी भी स्थिति में कुंडली में सूर्य क्यों ना हो, आपको सूर्य के दान करने चाहिए, जिससे पिता की आयु भी लंबी होती है। सरकारी तंत्र से आपको कोई नुकसान नहीं होता, बोझ से कोई नुकसान नहीं होता, कुटुंब में माहौल अच्छा रहता, मतभेद दूर होते हैं। मंगल की चर्चा करें, मंगल तो शनि के समक्ष है। कैरियर का मालिक है मंगल, कैरियर के भाव को देखेगा और ये 12 सितंबर तक ये अच्छा योग है। थर्ड हाउस में मंगल, थर्ड हाउस के कारक भी होते हैं तो आपको पराक्रमी बनाते हैं। ये जो दृष्टि है ये आपका रुतबा, आपका स्टेटस समाज में बढ़ता है। आपका रुतबा, आपका स्टेटस समाज में बढ़ता है। कुछ करना चाहते हैं कर लीजिए। कहने का मतलब, इफ़ यू वांट टू टेक एनी एडवेंचरस स्टेप, टेक इट नाउ, टेक इट नाउ, नथिंग इज गोइंग टू पुल यू बैक। जो भी करना चाहते हैं कर डालिए, सोचिए मत। दिस ये जो कॉम्बिनेशन है, ये जो समय है, शनि और मंगल का जो संबंध है, ये बहुत बेहतर है आपके लिए। क्योंकि शनि भाग्य स्थान में ना होते तो कुछ और बात होती। 7th लॉर्ड केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहा है क्योंकि बुध ये शनि गुरु की राशि में है। गुरु का कोई शत्रु नहीं है शनि, इसलिए यहाँ पर शनि बुरे नहीं है। और पंचमेश दशमेश के साथ संबंध है। देखिए, पंचमेश सप्तमेश का संबंध हो तो लव लाइफ बहुत बेहतर, आप में एक निखार सा आ जाएगा। आप अपने आप को आईने में देखकर आत्मविभोर होंगे। आपको समय मिलेगा अपने साथ बिताने का। ऊपर वाले की अनुकंपा रहेगी क्योंकि गुरु 13 तारीख से जैसे ही अपने नक्षत्र में आते हैं तो आप भाग्यशाली हो जाते हैं। विदेशी मामलात में भी ये शनि मंगल का संबंध विदेशी कैरियर में,
विदेश में एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कैरियर अदरवाइज कुछ भी करना चाहते हैं तो दिस इज गोइंग टू बी गुड पीरियड। ये बहुत अच्छा पीरियड रहने वाला है मंगल शनि का संबंध। लव लाइफ के लिए बेहतर समय, शेयर स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा समय रहेगा। जी हाँ, यू कैन बी ए वेरी गुड इन्वेस्टर। प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने से आपको लाभ होगा। आर्मी, डिफेंस, पैरामिलिट्री फोर्सेस में तो आप लाभान्वित होंगे। स्पोर्ट्समैन हैं तो आपकी ख्याति बढ़ेगी, सुर्खियों में रहेंगे। उच्च पद मिलने के योग बनते हैं। अगर आपकी मंगल की दशा अंतरदशा है, यू आर गोइंग टू बास्क इन ग्लोरी। कुछ न कुछ फेमस होने वाले हैं आप, उच्च पद मिलने वाला है। दिस इज गोइंग टू हैपन। तो मंगल बहुत अच्छे, मंगल से किसी तरह की आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, ना ही शनि से। राहु अष्टम भाव में, इसे बैठा रहने दीजिए और इसके उपाय करिए। ये छलिया ग्रह है, इसे छेड़िए मत। इसका क्या उपाय करेंगे? 2 मूली का सीजन तो अभी नहीं है, मंदिर में दान करें तो अच्छा। बाजरा पक्षियों को डालते रहें। और कच्चा कोयला साल में एक बार, जब तक ये राहु दिसंबर तक यहाँ पर हैं, 2026 तक, अभी तो काफ़ी लंबा समय अष्टम भाव में है, हालांकि शनि की राशि में, हालांकि बुरे नहीं हैं यहाँ पर, फिर भी कच्चा कोयला नदी नाले में कहीं साफ पानी में बहा दें। शनिवार के दिन जब भी मौका मिले, अपने वजन से 10वां हिस्सा। तो ये था मोटे तौर से राशिफल। शुक्र 21 तारीख को जैसे ही लगन में आते हैं आपके वारे न्यारे लाभ होगा, इनकम के सोर्सेज बढ़ेंगे, अटका हुआ धन मिलेगा। अगर आप कला के क्षेत्र में, फिल्म लाइन में हैं, आर्टिस्ट हैं, राइटर हैं, क्योंकि बुध शुक्र का लक्ष्मी नारायण राजयोग भी बनेगा, बुध साथ में ही होंगे 30 अगस्त तक। तो 21 अगस्त से लेकर 30 अगस्त तक ये डेट्स काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगी आपके लिए। फ्रॉम 21 अगस्त टू 30 अगस्त शुक्र बुध का मेल लगन में, लक्ष्मी नारायण राजयोग, आप भाग्यशाली रहेंगे। प्रॉपर्टी के मामलात को लेकर, पेरेंटल प्रॉपर्टी के सुख को लेकर, घर परिवार, डोमेस्टिक लाइफ आपका अच्छा रहेगा। घर परिवार में खुशियों का माहौल, कोई मांगलिक कार्य की योग बनाता है शुक्र 21 तारीख से। घर में मांगलिक कार्य होगा, ये ऑलमोस्ट निश्चित है। और इनकम का ग्राफ आपका बढ़ेगा, ये भी सर्टन है। तो ये बहुत अच्छा महीना जाने वाला आपके लिए। जो पास्ट में हुआ, जो हेल्थ को लेकर या जो लॉसेज हुए बिजनेस व्यापार को लेकर, नौकरी में बॉस के साथ जो तनी रही, वो अब नहीं रहेगी। अब स्थितियाँ, इवन बॉस भी आपके समक्ष नतमस्तक होंगे, शत्रु कहें नतमस्तक होंगे, क्योंकि ये गुरु का प्रभाव भी तो बेहतर है अपने नक्षत्र में। तो गुरु आपको शत्रुहंता बनाते हैं। दोस्तों इतना ही आज, फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए कीप इन टच। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।